एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो ध्यान से सुनिए। बुद्धि क्या है? सरल शब्दों में कहें तो बुद्धि वो मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति सीखता है, सोचता है, तर्क करता है, समस्याएं हल करता है और सही निर्णय लेता है। नई परिस्थितियों में सही तरीके से काम करने की क्षमता ही बुद्धि है। अब देखते हैं कि फेमस साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि को कैसे डिफाइन किया है। बिने के अनुसार बुद्धि विचारों को सही दिशा में प्रयोग करने की क्षमता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की कुल मानसिक क्षमता है जिससे वो अपने वातावरण से सामंजस्य करता है। बुद्धि की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली, सीखने की क्षमता। दूसरी, समस्या समाधान की क्षमता। तीसरी, तर्क करने की क्षमता। चौथी, निर्णय लेने की क्षमता। और पांचवी, वातावरण के साथ एडजस्ट करने की क्षमता। यही गुण किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धि के दो बेसिक टाइप्स हैं। पहली है जन्मजात बुद्धि, ये हमें बर्थ से मिलती है। दूसरी है अर्जित बुद्धि, ये एक्सपीरियंस और एजुकेशन से डेवलप होती है। अब बात करते हैं मेजर थियरीज की। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी बहुत फेमस है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई: भाषाई, तार्किक, गणितीय, दृश्य स्थानिक, शारीरिक गतिज, संगीतिक, अंतरवैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि। थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियरी 7 एबिलिटीज पर फोकस करता है: वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड और रीजनिंग। स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थियरी 2 फैक्टर्स बताता है: जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आईक्यू का फॉर्मूला है मानसिक आयु भाजित वास्तविक आयु गुणा 100। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे की मेंटल एज 12 इयर्स है और एक्चुअल एज 10 इयर्स है तो उसका आईक्यू होगा 120। आईक्यू लेवल्स की बात करें तो 140 प्लस को अतिश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कहते हैं, 120 to 139 को श्रेष्ठ प्रतिभाशाली, 90 to 119 को सामान्य, 70 to 89 को सीमांत और 70 से कम को हल्की, मध्यम और गंभीर मंदता की कैटेगरी में रखते हैं। बुद्धि को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग और सोशल कंडीशंस। अच्छा वातावरण और शिक्षा बुद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटेलिजेंस और लर्निंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिन स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है वे जल्दी सीखते हैं, जिनकी कम होती है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट चाहिए। एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह विद्यार्थियों की बुद्धि को समझकर शिक्षण करे। हर बच्ची की अपनी यूनिक एबिलिटीज होती हैं। टीचर को इन डिफरेंसेस को पहचानकर अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था इंटेलिजेंस का कंप्लीट ओवरव्यू। सीटीईटी एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।